दिमाग खराब है आपका। उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जर्नल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो $1 जर्नल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जर्नल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते। बकवास करते हो, बंदूक नीचे करो। यहाँ लड़की खड़ी है, ये लड़की मोरत पुलिस है, याद रखो। ये लड़की आपकी बहादुरी का पता है। यहाँ पर लड़की खड़ी है, लड़की नहीं खड़ी। पंजाबी इधर बदमाशी कर रहा है। पाकिस्तान की आर्मी को खुद वहां की पुलिस चैलेंज कर रही है और कह रही है कि जाकर कश्मीर में लड़ाई लड़ो और यहां से फौरन भाग जाओ। तुम जूतों की नोक के अंदर जूतों की धूल की बराबर हो। पाकिस्तान आर्मी खैबर पख्तूनख्वा से जिस तरीके की जो तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान की जो पुलिस है पाकिस्तान आर्मी को डांट रही है, भगा रही है और कह रही है कि यहां पर दमखम दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको कश्मीर में जाकर भारतीय सेना के सामने दमखम दिखाइए, क्योंकि जो आपकी जो ताकत है वो नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय सेना वहां पर तैयार है। कुछ 40 सेकंड की जो फुटेज है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर से आई और साफ तौर पर पता लग रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे बुरे हालात बन चुके हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी की तस्वीरें हैं जहां पर चीख चीख कर जो पाकिस्तान की जो पुलिस है पाकिस्तान आर्मी को हड़का रही है और कह रही है कि आप फौरन यहां से भाग जाइए, आप जूतों की धूल की बराबर हैं, क्योंकि आप यहां पे खड़े रहने के लायक नहीं हैं। कहा तो यह जा रहा है कि पाकिस्तान के जो 5 टुकड़े हो सकते हैं उन टुकड़ों में से एक ये जो जगह है खैबर पख्तूनख्वा, जहां की पुलिस ने सीधे तौर पर पाकिस्तान की आर्मी को चैलेंज किया और कहा है कि आप फौरन यहां से भाग जाइए। अब अंदर खाने की बात यह भी सामने आई है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, जो सीना तान कर कल तक यह कह रहे थे कि देखिए ये जो आतंकवाद है ये हम उससे खुद परेशान हैं, भारत ने जानबूझकर हमें फंसाने का काम किया है। अब वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह करे कि आतंकवाद का जो मसला है भारत कहीं उन पर हमला ना कर दे, अल्लाह हमें जंग से बचाए। लेकिन अंदर खाने ये भी सामने बात आ रही है कि पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। जिस तरीके से वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो बढ़ती हुई इकोनॉमी थी पाकिस्तान की, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि वो कभी भी किसी वक्त भी अपनी सेना को खुली छूट देते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान में घुसकर उन्हें मारा जाए, तब से पाकिस्तान के जो शेयर बाजार है वो धराशायी हो चुका है, वहां पे बिजनेस उतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। और इसलिए ये जो डर है, जो पाकिस्तान की रक्षा मंत्री का जो डर है, साफ तौर पर पहले इनकी बाइट सुनिए फिर आपको आगे की कहानी बताते हैं। अल्लाह करे उनके कोशिशों से जो है तो भारत को जो है कुछ अकल आए, क्योंकि जो उन्होंने इतनी बड़ी वारदात जो अपने मुल्क में की है, हमारी तो उसमें अगर कोई किसी को शक है तो जो शहबाज शरीफ ने कहा हुआ है ना कि जी आप इन्वेस्टिगेशन करा लें, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन करा लें, उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब है कि वो दाल में कुछ काला है। तो सुना आपने, ये जो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं कल तक सीना चौड़ा होकर बहुत सारी बातें कर रहे थे और अब ये कह रहे हैं कि अल्लाह करे जंग ना हो, इससे पाकिस्तान लगभग 50 साल पीछे जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक अगर जंग होती है दोनों देशों के बीच में, जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, आप ये समझिए जो भारत की इकोनॉमी है वो है 332 लाख करोड़ रुपए और जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है वो 32 लाख करोड़ है। तो लगभग 10 पाकिस्तान को अगर मिला दें तब जाकर भारत के बराबर हो आएगी। और यहां तक कि जो पाकिस्तान आर्मी का जो सालाना जो बजट है वो है 85,000 करोड़ रुपए। अब इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जो भारत ने रफाल की जो डील की है जो नेवी के लिए, वो 63,000 करोड़ की है। मतलब पाकिस्तान आर्मी जितना सालाना अपने आर्मी पे खर्च करती है उतने का तो हम सिर्फ 26 प्लेन ले लेते हैं। अब ऐसे में अगर जंग के हालात पैदा होते हैं तो कहा यह जा रहा है कि भारत के लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अब यही बात अगर पाकिस्तान के लिए कही जाए तो कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान जो आगे बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है, भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है, एक हाथ से कटोरा लेकर अब चारों हाथों से पैरों से भी भीख मांगना शुरू कर देगा। तेल मांगने की जरूरत उन्हें मिडिल ईस्ट से पड़ रही है, आटा मांगने के लिए सऊदी अरब भागते हैं। अगर ये जंग होती है तो कहीं ना कहीं उस साउथ अफ्रीका में जिस तरीके से गरीबी आई थी उस तरीके की गरीबी की दलदल में पाकिस्तान हमेशा के लिए
फंस जाएगा, 50 सालों अब से पीछे चले जाएगा। और इसलिए जो पाकिस्तानी हैं वो जानबूझकर इस जंग में नहीं आना चाहते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो सीमा से लगते जितने भी बॉर्डर हैं, जो आउटपोस्ट है पाकिस्तान के, उसमें पाकिस्तानियों ने अपने झंडे उतार लिए हैं, अपने पोस्ट को छोड़कर पाकिस्तानी भाग रहे हैं। जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है असीम मुनीर, वो भी गायब है, अपने फैमिली को उन्होंने विदेश में भेज दिया है और लड़ने के लिए पाकिस्तान के सिपाही छोड़ दिए हैं। लेकिन अंदर की बात यह भी है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर मास रेजिग्नेशन चल रहा है। यहां की खबर यह है कि जो आर्मी है वो नहीं चाहती कि भारतीय सेना के साथ सीधे तौर पर जंग लड़ा जाए, और इसलिए पाकिस्तान आर्मी ने जंग से पहले ही खुद उनके रक्षा मंत्री अगर सामने आकर यह कह रहे हैं कि हम अल्लाह करे जंग ना हो भारत के साथ, तो कहीं ना कहीं समझिए कि जो ये जाहिल कौम है, जिस तरीके से जो पाकिस्तानी है वो बार बार अपने आप को दिखाते थे, जंग से पहले ही उन्होंने अपने घुटने टेक दिए हैं भारतीय सेना के सामने।